अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसatuहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरिल्लाहुल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा व उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहरा और कायदीन शहर, दानिशवरानान कौम, मेहमानान गिरामी, मुखलिस मुंतज़िमीन, दीनी व मिली भाइयों, नेज़ मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले मैं इस दीन व इस्लाही प्रोग्राम के मुंतज़िमीन का, रज़ाकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस दीन व इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें खाससार को भी शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत, आपके हौसले और जज्बे को कबूल फरमाए। मोहतरम हाज़िरीन, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, हमको, आपको तबलीग करने का हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को और मेरे पैगाम को दूसरों तक पहुंचा दो। हजतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सहाबे किराम हज बैतुल्लाह का शर्फ हासिल कर रहे थे। उनके दरमियान पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग यहाँ पे हाजिर हैं, गायब को मेरी बात पहुंचा दे। इतनी बात कहने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, क्या मैंने आपका पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा दिया? आप गवाह रहिए। क्या मैंने आपका पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा दिया? आप गवाह रहिए। इसीलिए इजलास मुनाकिद किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन लोगों के हक में दुआएं दी हैं, उन लोगों के हक में दुआएं की हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद महफूज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि परवरदिगार ऐसे लोगों को खुश खुर्रम रखे, सरसद शादाब रखे, हरा भरा रखे। इसीलिए इजलास मुनाकिद किया, मकसद ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को दूसरों तक पहुंचाया जाए। मोहतरम हाज़िरीन, जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है ये सूरह लुकमान की 6ठी आयत है। आयत का तर्जमा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि और लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लावल हदीस को, व मिनन नासे मयस्तरिल्ला वल हदीस लियुज़िल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म व यतखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लावल हदीस को, गाने बजाने की चीजों को दस्तयाब करते हैं ताकि उसके जरिए अल्लाह की राह से लोगों को बगैर समझे बूझे हटा दे और बना ले उसको मजाक। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला, जलील खार करने वाला अजाब है। लावल हदीस यानी ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके हर दूसरी चीज से गाफिल कर दे। उसका इतलाक हर बुरी, फजूल और बेहुदा बातों पर ही होता है। मसलन गप, खुराफात, हंसी मजाक, दास्ताने, अफसाने, नाविल, गाना बजाना वगैरह। और लावल हदीस के खरीदने का मतलब ये भी लिया जा सकता है कि वो शख्स हदीस हक को छोड़कर हदीस बातिल को इख्तियार करता है और हिदायत से मुंह मोड़कर उन बातों की तरफ रागिब होता है जिनमें उसके लिए न दुनिया के अंदर भलाई है और न आखिरत के अंदर भलाई है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कुफारे मक्का की सारे कोसों के बावजूद फैलती जा रही थी तो नज़र बिन हारिस ने कुरैश के लोगों से कहा कि जिस तरह तुम लोग इस शख्स का मुकाबला कर रहे हो इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये शख्स हमारे दरमियान आज तक सबसे बेहतर इंसान था, सबसे ज्यादा अखलाकमंद, सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे बढ़कर अमानतदार था। और आज तुम ये कहते हो कि ये शाहिर है, ये शायर है, ये काहिन है, ये मजनू है। आखिर तुम्हारी इन बातों कौन बावर करेगा? क्या लोग शायरों के शेरों को नहीं जानते? वो किस किस्म का झाड़ फूक करते? क्या काहिनों की कहानत को नहीं जानते? को किस तरह की बातें बनाया करते? क्या लोग शेरो शायरी से नावाकिफ हैं? क्या लोगों को जुनून की कैफियत का इल्म नहीं? आखिर इन इल्जामात में से कौन सा इल्जाम तुम मोहम्मद पर चस्पा करोगे? ठहरो, इसका इलाज मैं करता हूँ। नज़र बिन हारिस मक्का से इराक की तरफ जाता है और इराक में पहुंचने के बाद बादशाहों के किस्सों को खरीद कर मक्का के अंदर लाता है और मक्का के अंदर लाने के बाद किस्सा गोई की महफिलें बर्पा करना शुरू कर देता है ताकि लोगों की तवज्जो कुरान से हट जाए और लोग किस्सों में मशगूल आ जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यह आयत करीमा एक कुरैशी नज़र बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई है जो सूरह लुकमान आयत नंबर 6 है। व मिनन नासि मन यश्तरी लावल हदीस लियुज़िल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म व यतखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कि यह आयत करीमा एक कुरैशी नज़र बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई है जिसने गाने वाली छोकरियों खरीद रखा था। जब उसको पता चलता कि फला बस्ती के अंदर कोई मुसलमान होना चाहता है, फला करिए के अंदर कोई दारे इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो ऐसे लोगों के दरमियान उन छोकरियों को भेजता, गाना सुनवाता, शराब पिलाता और कहता कि ये बातें बेहतर हैं कि वो बातें बेहतर है जिनकी तरफ मोहम्मद बुलाता है कि आओ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जिहाद करो। वो बातें बेहतर हैं कि ये बातें बेहतर है। मेरे भाइयों, दर हकीकत हम लोगों की हिदायत के लिए
ये आयत करीमा नाजिल हुई है। क्या लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं, सब नहीं, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लावल हदीस को, गाने बजाने की चीज़ों को अपने घरों में लाते हैं और खुद तो खुद दूसरों को भी अल्लाह की राह से हटा देते हैं। इस लिहाज से शहर के अंदर पार्क प्लाजे, बुराइयों के अड्डे, बुराइयों की जगह, हमारे घरों में टीवी, टेलीविजन, लैपटॉप, वीसीआर, ये मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल। नौजवानों सुनो, ये मोबाइल का जो नाजायज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब के सब मौजूदा फहाशी है, मौजूदा फहाशी का सबब है। क्योंकि ये मर्दों, औरतों और बच्चों के जज्बात को बरगीफ्ता करते हैं और बुराइयों की तरफ ले जाते हैं। बहुत पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इय्याकुम वल गिना फ़इन्नहु यज़ीदु शहवत व यहदिमुल मरूआ, कि गाने बजाने की चीज़ों से बचो, गाने बजाने की चीज़ों से दूर रहो। क्यों कि अगर लग जाओगे, करीब रहोगे, गाने बजाने में लग जाओगे, तो ये गाने बजाने की चीज़ें तुम्हारे शहवत को बढ़ा देंगे और तुम्हारी नेकियों को, तुम्हारे अखलाक को, तुम्हारी अच्छाइयों को या मलियामेट करके रख देंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो लावल हदीस का कलमा बयान किया है, इसे क्या मुराद है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाकर, जोर देकर 3 मरतबा इरशाद फरमाया था कि हो व वल्लाहि अलगैना, हो व वल्लाहि अलगैना, हो व वल्लाहि अलगैना, अल्लाह की कसम इससे मुराद गाने बजाने की चीज़ें हैं। अल्लाह की कसम इससे मुराद गाने बजाने की चीज़ें हैं। अल्लाह की कसम इससे मुराद क्या है? गाने बजाने की चीज़ें हैं। तो लावल हदीस से क्या मुराद? ये टीवी, टेलीविजन, ये लैपटॉप, ये वीसीआर और ये जो मोबाइल का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लावल हदीस, यही लावल हदीस। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जलसा इला कैनतिन यसमउ मिनहा सुब्ब फी उज़ुनैहि अल-अनक़ु यौमल क़ियामा, कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बैठता है गाने वाली औरत के पास, दूर जाने की जरूरत नहीं है अमीर साहब, ज़हमत बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, वक्त अलग से लगाने की जरूरत नहीं, गाने वाली औरतें हमारे पकड़ में मौजूद है, निकाला, देखना शुरू कर दिया। तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बैठता है गाने वाली औरत के पास, किसलिए बैठता है? ताकि उससे वो गाना सुने। गाना किसके जरिए सुनेगा? कानों के जरिए सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके दोनों कानों में पिघला हुआ शीशा भर देगा। इतना बड़ा अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि जिस कान के नाम में इरफान लगा करके गाना सुनते रहते हैं, मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला की वो पकड़, खुदावंद क़ुद्दूस की वो सज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो इक़ाब, खुदावंद क़ुद्दूस की वो पिटाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सज़ा, कि दोनों कानों में पिघला हुआ शीशा भर दिया जाएगा। तो गाना सुनते सुनते, गाने बजाने में बराबर रहने की वजह से दिल के ऊपर जंग लग जाता है। अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, हर बुरी चीज अच्छी मालूम होती। अलगिनाउ युनबितुन निफाक फिल कल्ब, के गाना क्या है? दिल के अंदर निफाक पैदा कर देता है। अफसोस, जिन बातों को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, आज हम उन्हीं बातों पर अमल करके अपने दिलों को खुश करते हैं। जिन बातों को खत्म करने के लिए आए थे, जिन बातों को मिटाने के लिए आए थे, उन बातों पर अमल करके हम अपने दिलों को खुश करते हैं और दिलों के अंदर उनकी बुराई का जरा सा भी एहसास नहीं करते। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, ये कितना बड़ा जुल्म है। क्या मुस्लिम नबी पाक के फरमाने पाक को पामाल कर रहे हैं? आज हमारा ये हाल है। और हमारे असलाफ वो थे कि अगर किसी रास्ते से गुजरते थे, गाने बजाने की आवाज उनके कानों में पड़ जाती थी तो कानों में उंगलियां डाल लेते थे। सुन्ने अबी दाऊद की हदीस से नाफी रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ चल रहा था, बांसुरी की आवाज सुनाई दी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल ले, दना आनी तरीके लल जाने बिलाखर, दोनों उंगलियों को डालने के साथ साथ वहां से भाग निकले, वहां से हट गए, बड़ी दूर निकल गए। मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। दना आनी तारिक एल जाने बिल आखर सुम्मा काला ले बादा अनबाउदा, फिर मुझसे कहा दूर होने के बाद, जब वहां से हट गए, बहुत दूर निकल गए, मुझको पुकारा या ना फिर हल तस्मो से आ, हम वहां से बहुत दूर आ गए, जरा ये बताओ कि यहाँ पर भी गाने बजाने की आवाज पहुंच रही है? मैंने कहा कि नहीं। मैंने क्या कहा कि नहीं। कहते हैं नाफिर मुल्ला कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों कानों से उंगलियां निकाले और निकालने के बाद रिवायत पेश की और कहा कि सुनो नाफिर, मैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, गाने बजाने की आवाज मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल ली। सुनो, मैंने उसी तरह किया है जिस तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आज समाज और मुआशरे पर नजर डाल के देखिए, हर जगह गाना बजाना, हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी, कुरान का पढ़ना छोड़ दिया। ये नई नई उम्र के लड़के सब बेचारे उसी में लगे रहते हैं, बड़े के बड़े, छोटे के छोटे, सारे लोग अक्सरियत उसी में डूबे हुए हैं। समाज के अंदर ये बहुत बड़ी खराबी है मेरे भाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुने अबी दाऊद की हदीस, हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्ना उनासु मिन उम्मतिल खम्र युसम्मुना बिगैरि इस्मिया युज़फ़ु अला रूसिहिम बिल मआसि वल मुगन्नियात यक्सिबुल्लाहु बिहिमुल अर्श व यजअलुल्लाहु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़िर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब पिएंगे, उसका नाम बदल कर शीन रा अलिफ बा, लफ्ज़ शराब नहीं होगा, वेयर ठियर वियर वगैरह नाम बदल देंगे, नाम बदल करके उसको, लेकिन चीज वही रहेगी, नाम बदल करके उसको इस्तेमाल करेंगे और उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे, उनके सरों पर, उनके पास, उनके घरों में, उनकी दुकानों में, उनकी ऑफिसों में दूर जरूरत नहीं है जाने की, बिल्कुल करीब में उनके पास बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें गाना गाएंगे। सारे लोग अक्सरियत इन कामों में मुलविस हो जाएगी। अल्लाह का अज़ाब आएगा, यक्सिबुल्लाहु बिहिमुल अर्श व यजअलुल्लाहु मिनहुमुल क़िरद वल खनाज़िर, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जमीन में धंसा देगा और जो बच जाएंगे बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क कर देगा। चंद साल पहले अज़ाब आया था ना, कितना जबरदस्त अज़ाब आया था। वो पोखरिया, वो नेपाल, वो फला जगह, वो फला जगह, शराब की बोहतात, बदकारी की बोहतात, यक्सिबुल्लाहु बिहिमुल अर्श व यजअलुल्लाहु मिनहुमुल क़िरद वल खनाज़िर, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जमीन में जमीन फाड़ देगा, छत गिरा देगा। लो, अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जमीन में धंसा देगा और जब बच जाएंगे बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क कर देगा। चुनाचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क कर दिए जाएंगे। साहबे किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाले नहीं होंगे? क्या अल्लाह और उसके रसूल पर उनका ईमान नहीं होगा कि ये अजाब होगा कि उनके चेहरे खिंजीर और बंदर की शक्ल में मस्क कर दिए जाएंगे? क्या अल्लाह उसके रसूल पर उनका ईमान नहीं होगा? आप सल्लम ने कहा कि तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाले होंगे, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले होंगे, नमाजें पढ़ते होंगे और रोजे रखते होंगे, हज भी करते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, दीगर अमाल साले भी करते होंगे, लेकिन सुन लो, वो गाना बजाना करने वाले होंगे, शराबे पिया करेंगे, पूरी पूरी रात मसरूफ़ लहव रहेंगे, पूरी पूरी रात गाने बजाने में डूबे रहेंगे,
लगे रहेंगे, शराबे पिया करेंगे। आज हमारे मुसलमानों के अंदर इसकी भी बहुतात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एक घोड़ शराब पी लेता है तो उसकी 3 दिन की इबादत नाकाबिल कबूल, 3 दिन की इबादत कबूल नहीं की जाती। और जो एक गिलास पीता है 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं की जाती। और जिसको पीने की आदत पड़ गई हो, वो बराबर पीता हो, आदी हो चुका हो, आदत पड़ गई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नमी है। और उसको जहन्नमियों का पीप, जहन्नमियों का खून पिलाया जाएगा उस शराब में। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पूरी पूरी रात मसरूफ़ अल्लाह व रहेंगे, गाने बजाने में लगे रहेंगे, शराबे पिया करेंगे। और जब सुबह में बेदार होंगे चेहरे की शक्ल बिगड़े हुए रहेगी, ढांचा वही लेकिन चेहरे की शक्ल बिगड़े हुए रहेगी। कोलंबिया ब्राजील के अंदर सन 1996 के अंदर ये अज़ाब नाजिल हो चुका है कि कोलंबिया ब्राजील के अंदर अगर एक घर के अंदर 10 कमरे हैं तो हर कमरे के अंदर टेलीविजन लगा हुआ था। अगर एक मार्केट के अंदर 100 दुकानें पाई जाती हैं तो कोई भी दुकान टेलीविजन से खाली नहीं थी, कोई भी ऐसी ऑफिस नहीं थी जिसमें टेलीविजन ना लगा हुआ हो। कोलंबिया ब्राजील के अंदर 1996 के अंदर अज़ाब आया था, बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह का। हर ऑफिस में, हर दुकान में, हर जगह टीवी टेलीविजन लगा हुआ था, कोई जगह खाली नहीं थी। अल्लाह का अज़ाब आया, रात में सोते और जब सुबह में बेदार थे चेहरे की शक्ल बिगड़े हुए रहते। आईना लेकर के देखते, रात में तो मेरी शक्ल बिल्कुल सही थी, ये तो सुबह में शक्ल बिगड़े हुए है। अल्लाह का अज़ाब आ गया, अल्लाह का अज़ाब। और सन 2014 में अफ्रीका में अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका है। ये टीवी टेलीविजन और ये गाने बजाने में रहने वाले पर बहुत बड़ा अज़ाब आया अल्लाह का अफ्रीका में सन 2014 में कि उनके पेशाने, उनके रुखसार और उनके कंधे से सोर जैसा गोश्त लटक रहा था। सोर जैसा गोश्त पेशानी से, रुखसार से और कंधे से, कि उस सोर को हटाते तो मुंह में नेवाला डालता। इतना बड़ा अज़ाब अफ्रीका के अंदर गाना बजाना करने वालों पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि पूरी पूरी रात मसरूफ़ अल्लाह व रहेंगे। आज हमारे बच्चे रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक ये मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं ना। और हम में से अच्छे लोग भी लगे रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। यार बिस्तर पर जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सूरह तकासुर पढ़ लो, सोने की दुआ पढ़ लो, अल्लाह का शुक्र अदा करते जिक्र अस्कार करते करते सो जाओ। लेकिन नहीं, हम में अच्छे लोग जब बिस्तर पर जाते तो वही क्या है, वही दुआ दुरूद समझते हैं। पहले नाच गाना, पहले तफरीक, तब उसके बाद उनको नींद और ऊँग आती है। तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल होता है। यहूदियों ने 100 साल पहले कहा था, क्या कहा था कि मुसलमान गाने बजाने से किस कदर बचना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा हम लोग लाएंगे कि इनके घरों में तो घरों में, इनकी मसाजिद में भी म्यूजिक पहुंचा देंगे। यहूदियों ने 100 साल पहले कहा था कि घरों में तो घरों में, दुकानों में तो दुकानों में, इनकी मसाजिद में हम म्यूजिक पहुंचा करके रहेंगे। हम देखते हैं कि किसी का मोबाइल अगर आपने आने, अगर घंटी आ गई, कल आ गई, तो कतरत की म्यूजिक सुनाई देती है। कहा था यहूदियों 100 साल पहले, या माशरल मुहाजिरीन, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की जमात को मुखातब करते हुए कहा था कि मुहाजिरीन की जमात सुनो, जिस कौम के अंदर बदकारियां आम हो जाएं, बेहयाइयां आम हो जाएं, छोटे बड़े की तमीज़ खत्म हो जाए, अदब व एहतराम खत्म हो जाए, तो सुनो उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी आएगी और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो पहली कौमों में नहीं पाई जाती थी। आज ऐसी ऐसी बीमारी वजूद में आ रही है कि रिसर्च करने वाले डॉक्टर
रिसर्च करते करते, गौर करते करते, मेहनत करते करते दवा तलाश कर लेते, इलाज शुरू हो जाता है, मर्ज भी अच्छा होने लगता है, उसके बाद दूसरी बीमारी आ जाती है, तीसरी बीमारी आ जाती है। तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस कौम के अंदर बेहयाइयाँ आम हो जाए और बदकारी खुल्लम खुल्ला होने लगे तो उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी आएगी और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो पहली नस्लों में नहीं पाई जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान आया और उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, एज़न लिबे ज़िना, एज़न लिबे ज़िना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको बुरा काम करने की इजाज़त देगी। उसकी जसारत देखिए, उसकी जुरात देखिए, उसका निडरपन देखिए। क्या कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुझे बुरा काम करने की इजाज़त दीजिए। उसकी इस बात पर सहाबे किराम बराफरोख्त हो गए, चढ़ बैठे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को रोक दिया, उसको अपने करीब बुलाया, कहा कि बैठ जाओ। जब बैठ गया तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि जिस काम की तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो, क्या तुम उस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करते हो? तो ही बोले उम्मी को, जिस काम की तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहे हो, क्या तुम उस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करते हो? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। ताकि उसी तरह दूसरे लोग भी उस काम को अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। देखिए अंदाज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर कहा अच्छा ये बताओ कि जिस काम की तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहे हो, उस काम को तुम अपनी बच्ची के लिए पसंद करो। तो ही बोले बिनते को, तुम अपनी बच्ची के लिए पसंद करते हो? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं, मैं आपकी ज़ात पर कुर्बान जाऊं। ताकि उसी तरह दूसरे लोग भी अपनी बच्ची के लिए उस काम को पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार किया कि अच्छा ये बताओ कि जिस काम की तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो, क्या तुम उस काम को अपनी बहन के लिए तुम पसंद करते हो? उसने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं, मैं आपकी ज़ात पर कुर्बान जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसी तरह दूसरे लोग भी उस काम को अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर अपना पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ये बताओ जिस काम की तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो, क्या तुम उस काम को अपनी खाला के लिए पसंद करते हो, अम्मा की बहन के लिए? उसने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लम मैं आपकी ज़ात पर कुर्बान जाऊँ, हरगिज़ नहीं। आप सल्लम ने कहा कि उसी तरह दूसरे लोग भी उस काम को अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। पांचवी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जिस काम की तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो, तुम उस काम को अपने फूफी के लिए पसंद करते हो, अपने अब्बा के बहन के लिए पसंद करते हो? उसने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी ज़ात पर कुर्बान जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसी तरह दूसरे लोग भी उस काम को अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन अंदाज में इस फेल की कबात को बेनकाब करके रख दिया, खोल करके रख दिया। और दुनिया का जो शख्स भी इस बात को सुनेगा तो उसके सामने इस फेल की कबात क्या है आश्कारा होकर के रह जाएगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर अपना दस्ते मुबारक रखा और दुआ फरमाई, अल्लाह मुफ़ी ज़म्बहु व तहिर क़ल्बहु व हसिन फ़र्जहु, अल्लाह तो उसके गुनाह की बख्शिश फरमा दे, इसके गुनाह को माफ़ कर दे और इसके दिल को पाक कर दे, और अल्लाह तो इसको बदकारी से बचा। तारीख गवाह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद कभी भी उसके ज़हन के अंदर कभी बुराई का इरादा नहीं हुआ। और सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर लोगों को तरह तरह की आलूदगी से पाक करने के लिए भेजे गए थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। आज समाज के अंदर देखिए ये हर तरह की बुराई पाई जाती है। कौन ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर न पाई जा रही हो, हमारे नौजवानों में न पाई जा रही हो? आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अज़ाब हमारे ऊपर है, या हुकूमत की जो शक्ति या हुकूमत की जो शासन है हमारे ऊपर, ये सब हमारी बदअमली का नतीजा है, सब हमारी बदअमली का नतीजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जिब्रील अमीन के साथ गुजर रहे थे। क्या देखा कि कुछ मर्द हैं
कुछ औरतें हैं, उनके सामने एक खूबसूरत हाड़े है और हाड़े में लजीज और उम्दा गोश्त है, और कुछ दूरी पर बदसूरत हाड़े है और उसमें सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है। क्या देखा पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों को और औरतों को कि अच्छा गोश्त छोड़ करके दूर की हाड़े से जो बदसूरत हाड़े जिसमें सड़ा हुआ गोश्त है उसको लपक करके खा रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि आखिर क्या वजह है जो करीम में हाड़े है, नहायत चमकदार खूबसूरत है, उसमें लजीज उम्दा गोश्त है, उसको छोड़ करके दूर की हाड़े नहायत बदसूरत हाड़े है और उसमें सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है, ये बदबूदार गोश्त लपक करके खा रहे हैं, क्यों? जिब्रील अमीन ने रसूल अमीन को बताया, कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर, ये वो मर्द हैं जो दुनिया के अंदर अपनी बीवियों को छोड़ करके गैर औरतों के पास जाते थे, और ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर को छोड़ करके गैर मर्दों के पास जाते। ये अजाब है कि अच्छे गोश्त से ये रोक दिए गए हैं, हलाल गोश्त से ये रोक दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, देखते क्या एक कुआं है जो बिल्कुल तन्नूर के मानंद, उसका मुंह छोटा है, पेट को सादा है, उसमें मर्द और औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से इजाजत तलब करते हैं कि जिब्रील अमीन आप मुझे इजाजत दीजिए, जरा मैं उस कुएं में झांक करके देखूं, हो सकता है मेरी जान पहचान के कुछ लोग हो। जिब्रील अमीन ने रसूल अमीन को इजाजत दी, आगे बढ़े। अभी झांकने की नौबत नहीं आई, अभी करीब हुए थे, भड़कते हुई आग ऊपर को आती है, उस कुएं से भड़कती हुई आग ऊपर को आती है और उसमें मर्द औरतें जलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब ये आग नीचे को दबेगी तो मर्द औरतें जो उस शोले के साथ बाहर आए हैं बाहर ही रह जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो आग नीचे को दबी है तो मर्दों औरतों को समेटते हुए लेकर के चली गई। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? कहा कि हाउलाई जानून, ये समाज के ज़िनाकार लोग हैं, ये समाज के बदकार लोग हैं, ये ज़िनाकारी करने वाले, बुरा काम करने वाले। आज अल्लाह तबारक व तआला का इतना जबरदस्त इनको अज़ाब है। तो ये मोबाइल मेरे भाइयों, मोबाइल का गलत इस्तेमाल बुराइयों के बहुत सारे रास्ते खोल रहा है, बहुत सारे रास्ते खोल रहा है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं एक मर्तबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, और जब मैंने जाने का इरादा किया तो फातिमा को भी अपने साथ ले लिया। मैं और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने मेराज की रात कुछ औरतों को देखा था जिनको सख्त अजाब हो रहा था, जिनको निहायत दर्दनाक अजाब हो रहा था। वो मंजर मुझको याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बताया पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माओ और बहनों बगौर सुनिए, आपके लिए जबरदस्त हिदायत और दस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने एक औरत को देखा कि उसको उसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया है। बालों के जरिए सर नीचे है और पैर ऊपर है, और बालों के जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। और दूसरी औरत को देखा कि जिसकी जबान दराज कर दी गई है, लंबी कर दी गई है, और उस जबान के जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। और एक तीसरी औरत को देखा जिसके दोनों पांव सीने से जकड़ दिए गए और दोनों हाथों को पेशानी से बांध दिया गया है। जबरदस्त अजाब हो रहा है। और एक चौथी औरत को देखा जिसके सदर के हिस्से को दराज कर दिया गया और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हो गई, कहते कि अब्बा आप मुझे बताए कि उन औरतों ने क्या गुनाह किया था।
फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बात सुनकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ मेरे अब्बा जान, अब मुझे ये बताइए कि उन औरतों ने क्या गुनाह किया था। आसा सल्लम ने कहा, मेरी बेटी सुन, बगौर सुनो, जिस औरत को उसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया था, दुनिया के अंदर उसका सर खुला रहता था, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे ओढ़नी नहीं, अगर ओढ़नी दुपट्टा है तो गर्दन में लपेट कर रखी। गौर कीजिए, माए और बहनों के लिए जबरदस्त ये दर्स और यह बहुत ही जबरदस्त हिदायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वसीयत कर रहे थे और अपनी उम्मत की तमाम खातून को वसीयत कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि वो औरत दुनिया के अंदर अपने सर को खुला रखती थी, तो बालों के जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया। और वो औरत जिसकी जबान दराज कर दी गई थी और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया था, अपने शौहर से वो मुंह लगती थी। शौहर थका मादा घर में आता, काम काज करके आता, सारा काम करके आता, नौकरी ड्यूटी से आता, बरसना शुरू, जबान चल रही कैसे पटने की तरह। शौहर घर में आया, बरसना शुरू, अपने जबान के जरिए अपने शौहर से मुंह लगती थी, तो जबान दराज कर दी गई और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया से सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो। क्या जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर की बेहद खिदमत करती हूँ, बेहद सेवा करती हूँ, बेहद उसकी सेवा खिदमत में मैं डूबे रहती हूँ, यहाँ तक कि मैं थक जाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारा शौहर है तुम्हारे लिए जन्नत है। जो तुम शौहर की खिदमत कर रही हो, सेवा कर रही हो, खिदमत करने में थक जाती हो, ये जान लो उस खिदमत की बदौलत तुम जन्नत में जाओगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद गिरामी है कि जो औरत पांचों नमाजों की पाबंद हो और रमजान के बाकायदा रोजे रखती हो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, अपने शौहर की इताअत करती हो, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इख्तियार दे दिया जाए, जिस दरवाजे तुम जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये मकाम है शौहर का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती है, नाफरमानी करती है, उसकी नमाज तक भी कबूल नहीं होगी। इतना ऊंचा मकाम है शौहर का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद गिरामी है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर के लिए सजदा करे। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत की जबान दराज कर दी गई और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया, वो अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती थी, अपने शौहर से मुंह लगती थी। और वो औरत जिसके दोनों पाँव को सीने से जकड़ दिया गया और दोनों हाथ को पेशानी से बांध दिया गया, वो कौन सी औरत थी? दुनिया के अंदर जब पाक वो होती तो गुस्ल करने में सुस्ती करती, गुस्ल करने में, नहाने में सुस्ती करती, वो असाब। और चौथी वो औरत जिसके सीने के हिस्से को दराज कर दिया गया और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया। दुनिया के अंदर वो कैसा लिबास पहनते थे? बहुत ही चुस्त, बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही बारीक। अगर निकाब भी डालते तो बाज आजाद जाहिर होते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 तरह के लोग जहन्नम में हैं जिनको मैंने नहीं देखा और न मैं देखूंगा। वो दुनिया में, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब वो दुनिया में आएंगे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। एक वो जिनके हाथ में कोड़ा होगा, डंडा होगा, पिस्तौल होगा, ताकत होगी, दूसरों पर जुल्म कर रहे होंगे। और दूसरे वो औरतें जो बाज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। लिबास कैसा होगा? बिल्कुल चुस्त होगा,
तंग होगा, हल्का फुल्का बारीक होगा, निकाह भी क्या होगा, हाँ लोगों की निगाह पड़ती होगी, बाज आज़ाद जाहिर होते होंगे। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाता निसाउन कासियातुन आरियातुन मामेलातुन माइलात के औरतें बाज़ाहिर कपड़ा पहने होंगे लेकिन हकीकत में नंगे होंगे, लोगों की तरफ माइल होने वाले होंगे और लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाले होंगे और बोगते ऊँट की तरफ उनका सर हिलता होगा। वे औरतें न जन्नत में जाएंगी और न जन्नत के खुशबू पाएंगी। तो मेरे भाइयों, चूंकि पर्ची मिल गई, हमारे नानी साहब ने कहा कि अब वक्त आपका खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यही से अपने बातों को खत्म कर रहा हूं। लेकिन समाज के अंदर ये भी चीज़ देखी जाती है कि जैसे लुंगी ये बहुत नीचे लटका के पड़ते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की तरफ न देखेगा और न ऐसे शख्स से बात करेगा जो लुंगी को बिल्कुल नीचे लटकाते हुए चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अपनी लुंगी को लटका करके चल रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जमीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक धंसता रहेगा। और आज ये भी देखा जाता है हमारे अंदर कुछ ऐसे लोगों जो लंबा लंबा बाल रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स लंबे बाल को कंघी करते हुए निहायत तकब्बुर के साथ बेहतरीन खूबसूरत लिबास के साथ चल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता रहेगा। और समाज के अंदर भी चीज़ देखी जाती है कि बीच का बाल बाकी रखा जाता है और किनारे के बाल को काट दिया जाता है। ये कज़ा है। किताबुल लिबास के अंदर सही बुखारी के अंदर रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से सख्ती से मना किया है। कज़ा से सख्ती से मना किया है, जो बीच में बाल बाकी रखते हैं और किनारे किनारे से बाल कटवा देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर है। मेरे भाइयों, तवज्जो देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, निगाह रखने की ज़रूरत है, हिदायत करने की ज़रूरत है, ताकीद करने की ज़रूरत है और खुद उस पर हमें अच्छी तरह से अमल करने की ज़रूरत है। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अभी भी बातें रहेंगे, फिर कभी मौका रहे तो इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं उन बातों के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक दे। खुदा बंदे कुदूस हर तरह के गुनाहों से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज, हमारे मुआशरे को पाकीज़ा बना, परवरदिगार अच्छा बना और इसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों पर अपने रहमतों की बारिश फरमा, अपनी हिफाजत में रख, हर तरह के गुनाहों से बचाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशान से बचाते हुए सुकून और आराम अता फरमा और अमल सालिह करने की तौफीक इनायत फरमा। और जो मजलिस के मुंतज़िमीन हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, अजर जज़ील अता फरमा, अजर कसीर अता फरमा। और जितने लोग परवरदिगार ये हाजिर हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला इनकी नेक तमन्नाओं को तू कबूल फरमा, इनकी हाजिर कबूल फरमा और इसकी बदौलत इनके सारे कामों को बना दे। परवरदिगार इनके अंदर सुकून अता फरमा और हमेशा बराबर नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।